अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, बिहार में जीतने वाले मुस्लिम उम्मीदवार कौन कौन हैं? इंडिया की शिमाली रियासत बिहार में असम्बली इंतखाबात के नताइज बीजेपी के हक में आए, लेकिन मुसलमानों की एक पार्टी जिसकी बुनियाद हैदराबाद और तेलंगाना में है, उसने भी कामयाबी हासिल की। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने बिहार के उन 25 असम्बली हलकों से उम्मीदवार खड़े किए थे जहां या तो मुसलमान अक्सरियत में हैं या फिर वहां उनकी तादाद इतनी है कि वो इंतखाबात का फैसला करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अगरचे AIMIM के सदर और हैदराबाद से रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से कुल 25 उम्मीदवारों में से 23 उम्मीदवार मुसलमान थे, लेकिन बीजेपी की जानिब से कोई भी मुसलमान उम्मीदवार नहीं था। जब इंडिया के एक सहाफ़ी ने बीजेपी के रहनुमा और इंडिया के वजीर दाखिला अमित शाह से ये सवाल किया कि आखिर बीजेपी ने किसी मुसलमान उम्मीदवार को टिकट क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, ये पहली बार नहीं है। जब उनसे उसकी वजह पूछी गई तो नाज़रीन किराम, उन्होंने जवाब दिया, जो जीत सकता है हम उसे टिकट देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके इत्तेहाद NDA से 4-5 मुसलमान उम्मीदवार मैदान में हैं। मुबस्सिरीन का मानना है कि इंडिया के इंतखाबात में मजहब और ज़ात पाक की बुनियाद पर बहुत सारे फैसले किए जाते हैं और बिहार में एक ज़माने में इंतखाब जीतने की MY यानी मुस्लिम और यादव के साथ आने को समझा जाता था और ये कहा जाता था कि लालू प्रसाद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की बिहार में जीत की यही कलीद है। लेकिन गुज़िश्ता कई इंतखाबात में ये इत्तेहाद नज़र नहीं आया और बहुत से मुबस्सिरीन का कहना है कि लालू प्रसाद की पार्टी को अपनी ही ज़ात की मुकम्मल हिमायत हासिल नहीं है और अपने इस दावे के हक में वो यादव के अक्सरियती इलाके में बीजेपी की जीत को पेश करते हैं। बहरहाल बिहार के हालिया असम्बली इंतखाबात में मुसलमानों की रियासत में आबादी के हिसाब से नुमाइंदगी ना मिलने पर सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल सबसे ज़्यादा जन स्वराज पार्टी के रहनुमा प्रशांत किशोर ने मुसलमानों के दरमियान अपनी मीटिंग्स में उठाया, लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो उन पर भी ये इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने भी मुसलमानों को रियासत में उनकी आबादी के तनासब से टिकट नहीं दिए। बहरहाल प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के 238 उम्मीदवारों में से किसी को भी कामयाबी ना मिल सकी और ज़्यादा तरक की ज़मानत तक जब्त हो गई, जबकि ओवैसी की पार्टी के 5 उम्मीदवार कामयाब हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ वाज़ेह रहे कि ओवैसी ने इंडिया इत्तेहाद में शामिल होने के लिए सिर्फ 6 सीटों का मुतालबा किया था, लेकिन बीजेपी की ND के खिलाफ वसी इत्तेहाद को यह मंजूर न था और ओवैसी ने फिर 25 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए। बाज़ मुबस्सिरीन का मानना है कि ओवैसी को ग्रांड इत्तेहाद में शामिल न करना इंडिया इत्तेहाद की गलती थी और मज़ीद इस पर यह गलती भी हुई कि राष्ट्रीय जनता दल के लीडर और लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू में ये पूछे जाने पर कि आपने मजलिस को अपने इत्तेहाद में शामिल क्यों नहीं किया, तो उन्होंने मुबीना तौर पर कहा कि शिद्दत पसंदों की कोई जगह नहीं है। उनके इस बयान के हवाले देते हुए हैदराबाद के रुकन पार्लिमान ओवैसी ने किशनगंज में एक रैली से खिताब करते हुए कहा, आज एक इंटरव्यू लेने वाले ने तेजस्वी यादव से पूछा कि वो ओवैसी के साथ इत्तेहाद क्यों नहीं करते। तेजस्वी ने कहा कि ओवैसी एक इंतहा पसंद, एक जुनूनी, एक दहशतगर्द हैं। मैं तेजस्वी यादव से पूछता हूँ, असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं, मैं तेजस्वी यादव से पूछता हूँ, बाबू शिद्दत पसंदी को तुम जरा अंग्रेजी में लिखकर बता दो। वो मुझे इंतहा पसंद कहते हैं क्योंकि मैं अपने मजहब को फख्र के साथ मानता हूँ। जबकि उनकी पार्टी ने बाद में ट्विटर पर एक ऑडियो क्लिप शेयर की जिसमें यह कहा गया कि यादव के इंटरव्यू और ओवैसी का रद्द अमल है, जिसमें AIMIM लीडर ने ऐलान किया कि तेजस्वी पाकिस्तान की ज़बान बोल रहे हैं। बहरहाल राष्ट्रीय जनता दल ने 18 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए, कांग्रेस ने 10 और जनता दल यूनाइटी ने 4 उम्मीदवार खड़े किए थे, जबकि चिराग पासवान की पार्टी LGP यानी R से एक मुसलमान को टिकट दिया गया था, लेकिन बीजेपी ने कोई मुसलमान उम्मीदवार खड़ा नहीं किया।
243 नशिस्तों पर इंतखाब हुए, जिनमें से बीजेपी को 79 नवासी 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 नशिस्तों, जबकि जनता दल 85 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। कांग्रेस इन इंतखाबात में सिर्फ 6 नशिस्तें जीत सकी है, जबकि उनके इत्तेहाद तेजस्वी की जमात राष्ट्रीय जनता दल को 25 सीटों पर कामयाबी मिली है। मजलिस के 5 मुस्लिम उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई, जबकि आरजेडी से 3, कांग्रेस से 2 और रणतेश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के एक मुस्लिम उम्मीदवार को कामयाबी मिली। मजमूई तौर पर 243 नशिस्तों में से मुस्लिम उम्मीदवारों को सिर्फ 11 सीटों पर कामयाबी मिली। आइए हम उनके बारे में जानते हैं। नंबर 1, उसामा शहाब रघुनाथ। उसामा शहाब ने सेवान की रघुनाथ पोर सीट से जेटीयू के विकास कुमार सिंह को 9,248 वोटों से शिकस्त दी है। वो सेवान के साबिक एमपी और शह जोर मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं। उसामा पहली बार इलेक्शन लड़ रहे थे। शहाबुद्दीन का की सन 2021 में वफात हो गई। उनकी मौत के बाद उनका खानदान सियासी मैदान तलाश कर रहा है, लेकिन अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हो सकी थी। शहाबुद्दीन की अहलिया हना शहाब ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात में सेवान से आज़ाद में उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा लिया था, लेकिन वो हार गई। नंबर 2, फैसल रहमान ढाका। राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार फैसल रहमान ने ढाका सीट से कामयाबी हासिल की। यह मशरकी चंपारण का मुस्लिम अक्सरियती इलाका समझा जाता है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण कुमार जायसवाल को महज 178 वोटों से शिकस्त दी। फैसल रहमान को 1,12,727 वोट मिले, जबकि पूर्ण कुमार को 1,12,549 वोट मिले। डिफरेंस कितना रहा नाज़रीन किराम? डिफरेंस सिर्फ रहा वो था 178 वोटों का, यानी कि 178 वोटों से शिकस्त हासिल की है जायसवाल ने। फैसल रहमान एक बार इस हलके से एमपी रह चुके हैं, जबकि उनके वालिद मुतीउर रहमान भी इसी हलके से एमएलए रह चुके हैं। आसिफ अहमद बसफा। मधुबनी जिला की बसवा सीट पर आरजेडी उम्मीदवार आसिफ अहमद ने बीजेपी उम्मीदवार हरिभूषण ठाकुर बचौल को 8,107 वोटों से शिकस्त दी। आसिफ अहमद को पहले 5 राउंड में हरिभूषण ठाकुर ने पीछे छोड़ दिया, लेकिन बाद में आसिफ ने बढ़तरी हासिल कर ली। उन्होंने अपनी बढ़तरी को आखिर तक बरकरार रखा और फतह हासिल की। आसिफ अहमद आरजेडी के राज्यसभा एमपी फयाज अहमद के बेटे हैं। तौसीफ अली बहादुरगंज। एआईएमआईएम के उम्मीदवार तौसीफ अली ने बहादुरगंज असेंबली सीट पर 28,726 वोटों से कामयाबी हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद मुसव्वर आलम को शिकस्त दी, जबकि लोग जिन शिकस्ती पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद कलीमुद्दीन तीसरे नंबर पर रहे। यह मुकाबला मुस्लिम उम्मीदवारों के ही दरमियान था। तौसीफ आलम ने कुल 27,375 वोट हासिल किए। मुसव्वर आलम ने 58,589 और कलीमुद्दीन को 57,195 वोट मिले। मोहम्मद मुर्शद आलम, ये भी एआईएमआईएम के उम्मीदवार मोहम्मद मुर्शद आलम, जो के हाथ असेंबली सीट पर 28,803 वोटों से कामयाबी हासिल की। उन्होंने जेटीयू उम्मीदवार मंसर आलम को शिकस्त दी। जन सूरज पार्टी के उम्मीदवार सरफराज आलम तीसरे नंबर पर रहे। यह सीट लोकसभा हलके के तहत आती है और यहाँ चौथे नंबर पर एक मुस्लिम उम्मीदवार थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहम्मद सरवर आलम ने कोजा
धामन सीट पर कामयाबी हासिल की। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के मुजाहिद आलम को 27,021 वोटों से शिकस्त दी। यहाँ के आरजेडी उम्मीदवार हाल ही में जनता दल यूनाइटेड छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए थे। आरजेडी ने वहां से अपने मौजूदा एमएलए को टिकट न देकर नए उम्मीदवार को खड़ा किया था। अख्तरुल ईमान मजलिस इत्तेहाद, ये मैं बात कर रहा हूँ जो मुस्लिम लीडर जीते हैं उनमें अब अख्तर ईमान का नाम आता है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार अख्तर ईमान ने उमूर असम्बली सीट जीत ली है। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड को 38,000 से ज़्यादा वोटों से शिकस्त दी है। अख्तर ईमान ने 1,08,836 वोट हासिल किए, जबकि जेटीयू की सबा जफर को 61,908 वोट मिले। कांग्रेस के अब्दुल जलील मुस्तान को 52,791 वोट मिले, वो तीसरे नंबर पर रहे। अब आते हैं गुलाम सरवर 22 AIM के उम्मीदवार गुलाम सरवर ने 22 असम्बली सीट पर कामयाबी हासिल की है। उन्होंने 52,766 वोट हासिल किए। सरवर ने भारतीय जनता पार्टी के विनोद कुमार को 27,251 वोटों से शिकस्त दी। विनोद कुमार को 65,515 वोट मिले। आरजेडी के अब्दुल सुबहान 56,000 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। बिहार की 22 असम्बली सीट पर पूर्णिया जिला में है। इस सीट के लिए दूसरे मरहले में 11 नवंबर को वोटिंग हुई थी। जमान खान चैनपुर जनता दल यूनाइटेड के जमान खान ने जैनपुर असम्बली सीट जीत ली है। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के ब्रज किशोर बंद को 8,362 वोटों से शिकस्त दी। जमान खान को 70,876 वोट मिले, जबकि ब्रज किशोर बंद को 62,514 वोट मिले। बहुजन समाज पार्टी के दहरीज कुमार सिंह को 51,200 वोट मिले, वो तीसरे नंबर पर रहे। कमरुल्लाह किशनगंज कांग्रेस उम्मीदवार ने सीमांचल इलाके की एक अहम नशिस्त किशनगंज जीत ली है। कांग्रेस उम्मीदवार कमरुल्लाह ने 12,794 वोटों से कामयाबी हासिल की। उन्होंने 89,669 वोट हासिल किए, जबकि उनके करीबी हरीफ बीजेपी के सोडी सिंह को 76,875 वोट मिले। किशनगंज असम्बली सीट पर तकरीबन 80% वोट डाले गए। कांग्रेस ने यहां अपने मौजूदा एमएलए को टिकट नहीं दिया। उसने AIMI के साबिक एमएलए कमरुल्लाह को मैदान में उतारा। अब्दुल रहमान अरिया कांग्रेस का अब्दुल रहमान ने जनता दल यूनाइटेड की शगुफ्ता आज़ीम को 12,741 वोटों से शिकस्त दी। अवैसी की पार्टी के मोहम्मद मंसूर आलम तीसरे नंबर पर आए। अब्दुल रहमान ने 2020 के असम्बली इंतखाबात में भी शगुफ्ता आज़ीम को शिकस्त दी थी। नाज़रीन किराम, ये थे 11 मुस्लिम उम्मीदवार, 5 अवैसी की पार्टी के और 3 जो अलग पार्टी जैसे कांग्रेस के थे और आरजेडी का भी था शायद एक। तो ये थे ये उम्मीदवार जो बिहार में जो मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं, जिन्होंने एमएलए की सीट को हासिल किया है। ये थे वो उम्मीदवार। मुझे उम्मीद है आपकी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अब इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।